इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फ्रेम हुआ? उस दिन भारत आजाद तो हो गया था, लेकिन सुरक्षित नहीं था। चारों तरफ डर था, टूटे हुए शहर थे और बिखरा हुआ समाज। आज सवाल ये नहीं था कि अंग्रेज चले गए या नहीं, सवाल ये था, क्या भारत खुद को संभाल पाएगा? 1947 के बाद देश के सामने सबसे बड़ा संकट था, इतने धर्म, इतनी जातियां, इतनी भाषाएं, क्या ये सब एक ही राष्ट्र बन सकते हैं? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए जन्म हुआ भारतीय संविधान का। 1946 संविधान सभा की पहली बैठक, 389 सदस्य, कोई रियासत से आया, कोई गांव से, कोई वकील था तो कोई शिक्षक। हर चेहरे पर अपनी पहचान का डर था और भविष्य की उम्मीद। लेकिन इस सभा में एक नाम ऐसा था जो चुपचाप इतिहास लिखने वाला था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अन्याय को सिर्फ पढ़ा नहीं, जिया था। उन्हें संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। उनके सामने एक ही लक्ष्य था, कानून ऐसा हो जो ताकतवर को नहीं, कमजोर को सुरक्षा दे। संविधान सभा में लगभग 3 साल तक बहस चली। हर अनुच्छेद पर सवाल, हर शब्द पर टकराव। क्या सबको समान अधिकार मिले? क्या धर्म को राजनीति से अलग रखा जाए? क्या केंद्र मजबूत हो या राज्य? आवाजें ऊंची हुईं, मतभेद गहरे थे, लेकिन इरादा साफ था। ये संविधान किसी शासक के लिए नहीं, नागरिक के लिए लिखा जा रहा था। दुनिया के कई देशों से सीख ली गई। अमेरिका से मौलिक अधिकार, ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व। लेकिन ये सिर्फ नकल नहीं थी, ये भारत के अनुभव, संघर्ष और आत्मा से बना दस्तावेज था। 26 नवंबर 1949 संविधान तैयार हो चुका था। 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, हजारों संशोधन। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन, 26 जनवरी 1950। भारत बना एक संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। कोई राजा नहीं था, कोई सम्राट नहीं, सिर्फ संविधान। आज भी जब भारत बोलता है तो संविधान के शब्दों में बोलता है। जब कोई अधिकार मांगता है तो संविधान के सहारे मांगता है। क्योंकि भारत का संविधान सिर्फ कानून नहीं, ये आजादी का वादा है। और याद रखिए, जब तक संविधान जिंदा है, भारत जिंदा है।